Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is properties of determinants. And first property is that the value of determinants remain unchanged if its row and column are interchanged. जो values होंगी इस given determinants की वो हमारे पास चेंज नहीं होगी जब हम रो को कॉलम के अंदर चेंज करेंगे. दैट इज़ द गिवन मैट्रिक्स A1 A2 A3 V1 V2 V3 and C1 C2. The number of rows and number of column is 3 into 3. नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर सकते हैं. जो डिटर्मिनेंट होगा वो अनचेंज्ड होगा. मतलब जो हमारी ये डिटर्मिनेंट है इसको हमने डेल से रिप्रेजेंट किया है. तो आफ्टर इंटरचेंज तो डेल की वैल्यू जो है डेल ऑफ आई. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रो or column of a determinants are interchanged then sign of the determinant change. अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो उनका जो साइन होगा, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी वो हमारे पास नेगेटिव साइन में आएगी. हेयर यू कैन सी दैट द गिवन मैट्रिक्स दैट इज़ द डिटर्मिनेंट. अगर इसमें हम ये हमारे पास R1 R2 R3 ऐसे ये C1 C2 C3 एंड C1 C2 स्टैंड फॉर द कॉलम 1 2 एंड 3. R1 को हमने इंटरचेंज किया है R2 के अंदर. तो A1 A2 A3 को हमने लिखा है इंटरचेंज ऑफ R3 इन द प्लेस ऑफ R3. तो आफ्टर इंटरचेंज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जो साइन होता है डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाता है. इसलिए जो न्यू डिटर्मिनेंट होती है वो होता है हमारे पास माइनस साइन में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल. किसी भी डिटर्मिनेंट्स की अगर दो रो या दो कॉलम सेम है, उनकी वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सो जो न्यू डिटर्मिनेंट होगी उसकी वैल्यू पूरी जीरो के इक्वल होगी. जैसे इसमें 3 2 3 एंड यहाँ पे देखो 2 2 एंड 2 एंड 3 2 यहाँ पे 2 3. तो दो रो एंड दो कॉलम सेम है तो यहाँ पे हमारे पास ये बोल सकते हैं यहाँ पे दो कॉलम सेम है, इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी. इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम और डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट नंबर. अगर किसी डिटर्मिनेंट्स को हम किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास एक न्यू डिटर्मिनेंट मिलेगी वो के मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट के साथ मिलेगी. जैसे इसमें हम नंबर ऑफ रो मतलब R1 को हमने के नंबर जो कि कांस्टेंट नंबर उससे मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम इसे लिखेंगे के A1 के V1 एंड C1. Next property, if all the elements of row or column of a determinants are expressed as a sum of two or more term. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स को हम किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, टू और मोर टर्म में. जैसे ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और ये हमारे पास दूसरी डिटर्मिनेंट है. अगर हम इनको ऐड करेंगे तो A1 प्लस अल्फ़ा 1 एंड A2 प्लस अल्फ़ा 2 एंड A3 प्लस अल्फ़ा 3. अल्फ़ा 3 या यहाँ पे कोई भी सिंबल हो सकता है. जैसे यहाँ पे गामा है तो हम गामा लिखेंगे तो A1 प्लस गामा 1 A2 प्लस गामा 3. तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या, चाहे कोई रो हो चाहे ऐसे कोई कॉलम हो, उस डिटर्मिनेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं टू फैक्टर के टर्म में. और अगर किसी डिटर्मिनेंट्स की अगर एक रो या कोई एक कॉलम जीरो है तो पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास जीरो होगी. थैंक यू सो मच. लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर.